एक बात जो निकलेगी वो असफल नहीं होगी। दैट विल ब्रिंग फॉर द रिजल्ट एंड मल्टीप्लाइज थिंग व्हिच यू होप्ड फॉर। जो चीजें बनाएगी जो तुमने सोची है, जो तुमने कही है, यीशु के नाम। वी कैन पार्टेक सेम अनॉइंटिंग दैट वाज अपॉन हिम। हम लोग वही सेम अभिषेक जो है परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की हुजूरी हम अंदर सेम वही है जो यीशुआ के साथ। वो अभिषेक है जो हमें धर्मी जीवन जीने में मदद कर रहा है। वो अभिषेक है जो दुष्ट आत्मा निकालता है। वो अभिषेक है जो थके हुए, जो बंधुआ है, उनको आजाद करता है। अभिषेक है जो सुसमाचार फैलाता है इस दुनिया, दुखी दुनिया में। वो अभिषेक है जो मुर्दों को जलता है। वो अभिषेक है जो बीमारों को चंगा करता है। वो सेम अनॉइंटिंग जो है हमारे अंदर फ्लो कर रही है यीशु मसीह के द्वारा। मसीह में प्रिय भाई बहनों, आज हम लोग देखेंगे कि मसीह का जो अभिषेक है, जो अनॉइंटिंग, जिसको हम बहुत बार पढ़ते हैं या प्रचारक बहुत प्रचार करते हैं कि अभिषेक है क्या, अनॉइंटिंग है क्या। अनॉइंटिंग वो चीज है जो परमेश्वर की उपस्थिति, अनॉइंटिंग मतलब परमेश्वर की उपस्थिति, हुजूरी जो हमारे साथ रहती है, हमारे हमेशा साथ चलती है, दैट इज अनॉइंटिंग। और अभिषेक से होता क्या, अभिषेक क्यों चाहिए हमको? अभिषेक से क्या होता है? सारे बैरी के जुए टूट जाते हैं, मानसिक जुए टूट जाते हैं, आर्थिक जुए टूट जाते हैं, बीमारी चली जाती है, क्योंकि लिखा है कि अभिषेक से जुआ टूट जाएगा। द अनॉइंटिंग विल ब्रेक द योक। तो आइए हम लोग इस अनॉइंटिंग को, इस अभिषेक को देखेंगे, वो कैसे फ्लो करता है, वो कैसे हम उसमें बढ़ सकते हैं, वो कैसे रुक जाता है, वो हमको मेहनत करके लाना पड़ता है या परमिशन ने यूं ही दिया है। आइए हम सब विषय में चर्चा करेंगे। बेसिकली हम लोग यूहन्ना 14 और 15 अध्याय से देखेंगे। देखिए, अभिषेक तीन चीजों से अगर हम लोग देखें तो अभिषेक का जो फुल फॉर्मेट है, जो फुल उसका जो अगर हम डेप्थ में जाएंगे तो तीन तरीके के अभिषेक होते हैं। एक होता है प्रोफेटिक अनॉइंटिंग, और एक होता है प्रीस्ट अनॉइंटिंग, तीसरा होता है किंगली अनॉइंटिंग, यानी कि याजक का अभिषेक, भविष्यवक्ता का अभिषेक और राजा का अभिषेक। यानी कि जो याजक होता है, जो प्रीस्ट होता है, वो क्या करता है? सारी क्रिया रिलीजियस वर्क करता है, सेरेमोनियल वर्क करता है। जैसे पुराने विधि में अगर आप देखेंगे कि अन्न बलि, मेल बलि, दोष बलि, पाप बलि, प्रायश्चित बलि, तो उसको चढ़ाने के लिए पुराने समय में याजक होते थे, प्रीस्ट होते थे, जो यही काम करते थे, उनको याजक बोलते थे। वो एक पद होता था। तो एक वो अनॉइंटिंग रहती है जो परमेश्वर, अनॉइंटिंग मतलब अभिषेक करके रखा था, उनको अलग करके रखा था, उनको चुन के रखा था, और परमेश्वर की उपस्थिति इसके द्वारा प्रकट होती थी। दूसरा है प्रोफेटिक अनॉइंटिंग, मतलब अभिषेक, ऐसा अभिषेक जो दर्शी का अभिषेक है, जो दूर से आने वाली घटना के बारे में बताता है, उसको बोलते हैं प्रोफेटिक अनॉइंटिंग। वो अनॉइंटिंग जो आती थी, परमेश्वर अपनी होली स्पिरिट का अंशन करता था, पवित्र आत्मा का अभिषेक आता था पुराने नियम में, और उससे भविष्यवक्ता जो है परमेश्वर की गूढ़ बातों को बताते, आने वाली बातों के बारे में बताते थे। तीसरा होता था राजा का अभिषेक। राजा का अभिषेक मतलब था कि उनके जो बोलते थे उसमें सामर्थ था, उसमें ताकत थी, उसमें पावर था, मतलब वो काम हो जाता था। मतलब जैसे राजा का ताकत होता है, राजा का सील होता है कि वो काम होना ही होना है, कि धरती आकाश चल जाएंगे लेकिन वो बात होनी पूरी, उसी हिसाब से उसमें ताकत रहती है। यानी कि अगर दर्शी ने अपने प्रोफेटिक अनॉइंटिंग वाले ने, भविष्यवक्ता ने बोल दिया है, अगर दर्शी का अभिषेक ने बोला है, तो उसके द्वारा जो बात है वो पूरी होगी। उसमें इतनी शक्ति, सामर्थ होती, परमेश्वर की जरूरत से जरूर पूरी होती है। जैसे राजा का कहा हुआ वचन और कमान पूरा होता, वैसे ही जो प्रोफेटिक अनॉइंटिंग वाला दर्शी होता था, जो बोलता था, जरूर पूरी होती थी। और पवित्रता सामने होती थी, क्योंकि ये चीज बिना पवित्रता के नहीं हो सकती। फर्स्ट पीटर के पहले के 16 में लिखा है, परमेश्वर कहता है मैं पवित्र हूं, पवित्र बनो। यानी कि बिना पवित्रता की चीजें नहीं हो सकती हैं। पवित्र होना जरूरी है। परमेश्वर जो है अपवित्र के बीच में नहीं रह सकता। परमेश्वर पवित्र, जस्ट गॉड इज जस्ट एंड प्योर एंड पायस, ही कैन नॉट स्ट्रे विद दिस अनराइचियसनेस। परमेश्वर पवित्र है, न्याय है, वो गंदी जगह, जो अपवित्र जगह नहीं रह सकता। तो हमें भी ध्यान रखनी है। यानी कि तीन अनॉइंटिंग, प्रोफेटिक अनॉइंटिंग जिसको बोलते हैं दर्शी का अभिषेक, दूसरा है प्रीस्ट अनॉइंटिंग जिसको बोलते हैं याजक का अभिषेक, और तीसरा है किंगली अनॉइंटिंग यानी कि राजा का अभिषेक। इन सबको देखने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक आदमी था जो एक छोटा सा व्यापारी था, और वो अपना व्यापार चलाता था। एक दिन उसको एकदम से घाटा आया, और जो उसके कर्मचारी थे उनको भी उसने उतने पैसे नहीं बचे कि उनको भी वो तनख्वाह दे सके। तो एक बड़ा मर्चेंट आया,
उसने उसको वहां पर गया और उस पर दया करी और उसको टेक ओवर न करा, बल्कि उसने उसके सारे घाटे भर दिए, उस कंपनी को रिस्टोर कर दिया और उनके साथ रह के काम करने लगा। जो बड़ा मर्चेंट आया, जो बड़ा व्यवसायी आया था, उस व्यापारी के साथ जो छोटा व्यापारी था जिसका घाटा हो गया था उसके साथ रहने लगा। और वो जो बड़ा व्यापारी था वो वहां पर एक एक्सटेंशन काउंटर खोलना चाहता था, अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहता था, तो उसके साथ काम करना चाहता था। तो जिसकी उसने मदद करी थी बड़े व्यापारी छोटे व्यापारी की, तो वो देखता था उसकी ट्रस्टवर्दीनेस, उसके विश्वास योग्यता को देखता था कि वो कैसा। तो वो छोटे व्यापारी की विश्वास योग्यता को देखता था। तो एक दिन क्या हुआ, जब उसने देखा कि ये व्यापारी थोड़ा विश्वास योग्य है, तो बड़ा व्यापारी जिसने मदद करी थी छोटे व्यापारी की, बोला कि मैं जा रहा हूं विदेश और तुम मेरा एक बिजनेस संभालो। और अपना बोला कि, तो छोटे व्यापारी बोला कि मैं कैसे करूंगा, इतने बड़े बड़े ट्रांजेक्शन कैसे करूंगा, इतने बड़े बड़े व्यापार कैसे करूंगा। तो उसने बोला मेरा नाम इस्तेमाल करना। वो चला जाता है। जो छोटा व्यापारी होता है वो बिजनेस करने लगता है। जब वो बिजनेस करने लगता है तो वो देखो, अब उसके नाम से, अब उसके बैंक अकाउंट से बड़े व्यापारी जिसने मदद करी थी, छोटे व्यापारी, जो छोटा व्यापारी है जिसको बड़ा व्यापारी छोड़ गया था, तो वो उसके व्यापार से पैसा नहीं निकालेगा। अगर निकालता है तो बड़ा व्यापारी उससे अपनी पावर छीन लेगा, यानी कि उसके नाम से वो उसके पैसे नहीं निकाल सकता, हाँ काम कर सकता है। तो उसकी वो ट्रस्टवर्दीनेस भी देख रहा था, तो वो ट्रस्टवर्दी पाया गया। उसके बाद 40 दिन बड़ा व्यापारी छोटे व्यापारी के साथ रहा, और 10 दिन जब 40 दिन हो गए तो उसने 10 दिन के अंदर एक लेटर भेजा, यानी कि 85 दिन उसमें लेटर आया। हालेलुया, 85 दिन उसका लेटर आया, उसमें सील लगा हुआ था। उसने बोला था इन माई नेम यू कैन डू एवरीथिंग, मेरे नाम से तुम सब कुछ कर सकते हो। और सील थी वो जो थी, उसमें इंस्ट्रक्शन थे, उसमें मैनुअल थे, उसमें पावर थी, उसमें लिखा था कि तुम बैंक से ट्रांजेक्शन कर सकते हो, यानी कि जो मैं कर सकता हूं वो तुम कर सकते हो, जो मैं करता था वो तुम कर सकते हो, जो मैं बड़े बड़े काम करता तुम भी कर सकते हो। तो उसने उसकी ट्रस्टवर्दीनेस, उसकी विश्वास योग्यता देखी और उसको ये पावर दी। उसके बाद उसकी कायाकल्प हुआ। वो वहां पर राजदूत की तरह, जो छोटा व्यापारी जो वहां रह गया था, बड़े व्यापारी जो उसको छोड़ के गया था, जब लेटर आया उसमें सील थी तो उसको पावर आ गई पूरी। तो वो बड़े बड़े एक्सटेंशन काम करने लगा। वो ऐसे ऐसे जगह लोग मदद भी करने लगा जो बंधुआई में थे, जो गरीबी में थे, जहां पर वो ऐसे जगह उसने हैंड पंप वगैरह बनवाए जहां पर पानी नहीं था, मतलब बड़े बड़े काम किए, उसके नाम को फैलाया उसने। हालेलुया। तो वो जो, अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि जो बड़े व्यापारी ने वो कौन था और छोटा व्यापारी कौन है। जो बड़ा व्यापारी है हमारा यीशु मसीह है, जो 40 दिन जब मृत्यु को हरा करके 40 दिन वो रहा, और वो जब वो असेंड हुआ हेवन में गया, तो वहां से उसने 10 दिन यानी कि 10 दिन के बाद, यानी कि जब वो लोग इकट्ठा हुए थे सारे प्रेरित लोग, तो उसने जो है 50वें दिन पवित्र आत्मा भेजा। तो वो जो लेटर सील के हुआ था लेटर, वो था पवित्र आत्मा का अभिषेक था। तो उसकी जिंदगी बदल गई। तो अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि अब मसीह तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन मसीह ने जो बड़ा व्यापारी तो नहीं था, लेकिन बड़े व्यापारी छोटे व्यापारी को काम दिया था। अब वो बड़ा व्यापारी जो के अब्सेंस में, उसकी अनुपस्थिति में छोटा व्यापारी काम कर रहा था, यानी कि उसको पूरी पावर मिल गई थी। और उसको जो लेटर था उसमें अधिकार दिया हुआ था, उसमें उसको उसके फैमिली में उसने शामिल कर लिया था, उसके पूरे राइट दे दिए थे, उसकी पोजीशन चेंज हो गई थी, उसका कैरेक्टर चेंज हो गया था, उसकी रूप रंग बदल गया था। वो स्वयं ही बड़े व्यापारी की तरह काम सब कुछ कर सकता था। यहां पर हम ये देखते हैं कि जो विश्वास योग्यता थी छोटे व्यापारी की, जो ट्रस्टवर्दीनेस थी, वो बड़े व्यापारी ने उसकी चेक करी। हालेलुया। तो उसके बड़े नाम से उसने मैनुअल लिखा था कि इन माय नेम आई हैव अपॉइंटेड यू टू गो एंड बेयर द फ्रूट। परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें अपॉइंट किया है, जाओ और फल लाओ। यानी कि लोग क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि परमेश्वर मुझे शक्ति से भरो, मुझे ताकत से भरो, तब मैं फल ला सकता हूं, तब मैं काम कर सकता हूं। नहीं, परमेश्वर कहता है फर्स्ट डू व्हाट गॉड सेज, देन ही विल डू व्हाट यू से। पहले वो करो जो परमेश्वर कहता है, फिर तुम जो कहोगे वो करेगा। लोग बोलते हैं, कई परमेश्वर दास बोलते हैं और कई विश्वासी बोलते हैं कि कुछ ताकत नहीं दिख रही मिनिस्ट्री में, पावर नहीं दिख रही है, तो वो शक्ति मांगते हैं, स्ट्रेंथ मांगते हैं। तो परमेश्वर ने पहले कहा कि गो एंड बेयर द फ्रूट, देन आई विल गिव यू स्ट्रेंथ एंड पावर। जाओ पहले फल लाओ, उसके बाद मैं ताकत और शक्ति तुमको दूंगा। हालेलुया। यानी कि पहले हमको उसकी आज्ञा माननी है, उसकी बात माननी है, तो फिर उसके बाद परमेश्वर ऑटोमेटिक आपको पावर, आपको अनॉइंटिंग, आपको अभिषेक ऑटोमेटिक आएगा। पहले आपको फल लाने हैं, पहले आपको चेक करेगा। आपको फल, अपने फल नहीं दिखाने। अपने फल क्या? गुस्सा, झगड़ा,
कलेस और बहुत सारी चीजें आपको मालूम होगा, बताने की जरूरत नहीं है, जिसका वर्णन गलीसियन 5 में है। और उसके आगे अगर हम देखेंगे 19 में, तो सब दिखता है कि जो शरीर के काम है, शरीर के फल है। तो गॉड विल ग्रांट योर प्रेयर रिक्वेस्ट, फर्स्ट यू बेयर द फ्रूट, पहले हमको फल लाना। दूसरा, जो मर्चेंट था, बड़ा मर्चेंट था, छोटे मर्चेंट को क्या बोल के गया? आई हैव अपॉइंटेड टू विटनेस ऑन द एंड ऑफ द अर्थ, यानी कि मैंने तुम्हें अपॉइंट किया जाके दुनिया के अंत तक मेरा समाचार फैला। तीसरा, I have appointed to be streams of a living water, जाओ जीवन जल की नदियां जो तुम्हारे अंदर भरी हुई हैं वो दुनिया तक फैलाओ जहां पर सूखा। सींचते कैसे? जब आप नल में टैब लगाते हैं, पहले दूसरे के 27 में लिखा है कि परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें ऑलरेडी अभिषेक दिया है, यानी कि वचन के द्वारा तुम्हारा अभिषेक है, यानी कि जो पवित्र आत्मा ने, पवित्र शास्त्र किसने लिखा? पवित्र आत्मा ने लिखा है। तो यानी कि जो पवित्र आत्मा जो बाइबल पढ़ता है, जो वचन पढ़ता है, तो उसका ऑलरेडी परमेश्वर का अभिषेक उपस्थिति रहती है, क्योंकि वचन जो है परमेश्वर का अभिषेक है। परमेश्वर का अभिषेक तुम्हारा बना रहता है, यानी कि तुम बाइबल पढ़ते हो, वचन पढ़ते हो, मेडिटेट करते हो, मनन करते हो, तो तुम्हारा परमेश्वर का अभिषेक बना रहता है। पहला यूहन्ना 2:27 लिखा है, यानी कि ऑलरेडी अभिषेक है, यानी कि परमेश्वर की उपस्थिति है तुम्हारे अंदर, लेकिन आपको फील नहीं होता है। फील कैसे? जब हम आप परमेश्वर के वचन को मानते हैं, जब परमेश्वर आज्ञा मानते हैं, तो ऑटोमेटिक जब हम फल लाते हैं तो ऑटोमेटिक वो पावर है जो हमारे अंदर दिखने लगती है। ऑलरेडी पावर आपके अंदर रहती है, लेकिन जब हम अब ये जो पावर है, ये जो अनॉइंटिंग है, पुराने नियम में कैसे देखते थे? पुराने नियम में हम लोग आप देखेंगे तो हम लोग देखते थे मूसा के अंदर जो तीनों अभिषेक थे, उसके अंदर याजक का अभिषेक था, उसके अंदर दर्शी का अभिषेक था, उसके अंदर राजा का, उसके अंदर प्रीस्ट का अभिषेक था। वो 40 साल तक परमेश्वर के लोगों को चलाता रहा, यानी कि उसने परमेश्वर के लोगों को, इजरायलियों को उसने विद्या सिखाई, साथ में परमेश्वर के भविष्यवक्ता के रूप में काम किया, प्लस उसने शासक का काम किया, उसने लड़ाई भी करी यहोवा के नाम से, और उनको परिज्जियों और कनानियों सबको उसने हराया भी, और उसने कई युद्ध लड़े, अगुवाई करी, यानी कि उसका तीनों तेरह पवित्रता भी थी। उसके बाद हम लोग देखते हैं जोशुआ खड़ा होता है, जोशुआ के अंदर भी तीनों अनॉइंटिंग थी, वो भी परमेश्वर का अभिषिक्त था, और उसके अंदर तीनों अनॉइंटिंग थी। उसके बाद हम लोग सैमुएल को देखते हैं। सैमुएल के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, पहले सैमुएल में लिखा है कि सैमुएल का जो बोलता था, उसका वचन दान से लेकर बेशीरबा तक उसका वचन खाली नहीं जाता था। सैमुएल बड़ा होता गया, यहोवा उसके संग रहा, और यहोवा ने उसकी कोई बात निष्फल नहीं होने दी, यानी कि यहोवा संग रहा, यानी कि अनॉइंटिंग, यानी कि ट्रिपल अनॉइंटिंग, यानी कि प्रीस्ट का अभिषेक और प्रोफेटिक अनॉइंटिंग और राजा का अभिषेक, तीनों उसके अंदर थे, यानी कि दान से बेशीरबा, यानी कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक, यानी कि उसके अंदर कोई बात उसकी निष्फल नहीं होती, यानी कि जो बोलता था वो अधिकार से बोलता था, परमेश्वर का यहोवा से संग रहता था, उसके अंदर अनॉइंटिंग रहती थी, उसके अंदर पवित्रता थी, उसके अंदर अभिषेक था, याजक का अभिषेक था, जो बोलता था बात पूरी होती थी, यानी कि उसके अंदर एक अभिषेक था, यानी कि वो जो अनॉइंटिंग थी वो तीनों अनॉइंटिंग थी, यानी कि डिवाइडेड नहीं थी, सब कुछ संपूर्णता में थी। सैमुएल का हम लोग देखते हैं साउल आया, क्योंकि लोगों ने राजा की डिमांड करी है। जब साउल आया तो साउल के अंदर हम लोग राजकीय अभिषेक देखते हैं, राजा का अभिषेक देखते हैं, किंगली अनॉइंटिंग देखते हैं, लेकिन उसके अंदर जो थी पवित्रता नहीं थी, यानी कि जो अनॉइंटिंग थी वो डिवाइड हो गई, यानी कि जो प्रोफेटिक अनॉइंटिंग उसके अंदर चली गई और राजा बन के रह गया, यानी कि उसके अंदर सामर्थ्य तो थी लेकिन उसके अंदर पवित्रता नहीं थी, यानी कि अनॉइंटिंग जो है, दो अभिषेक है जो डिवाइड हो गया, यानी कि पार्शियल हो गया। और इस तरीके से हम फिर दाऊद की देखते हैं, तो दाऊद ने एक बेशेरबा का एक पाप करा था, उसका दाऊद के अंदर भी दाऊद भी राजा का अभिषेक करता है, सैमुएल दाऊद का अभिषेक करता है, लेकिन दाऊद के अंदर भी तीनों अनॉइंटिंग देखने को मिलती है, लेकिन जब उसने बेशेरबा के साथ पाप किया तो वो भी अनॉइंटिंग जो है डिवाइड हो जाती है, पार्शियल अनॉइंटिंग होती है, यानी कि यहोवा जो अपने बच्चों को चलाता था, यहोवा जो करता था, तो फुल अनॉइंटिंग थी जो उसके दासों में थी, जो फुल अनॉइंटिंग थी, यानी कि तीनों अनॉइंटिंग दिखती, यानी कि पूरा अभिषेक, पूरा सामर्थ्य, पवित्रता दिखती थी। लेकिन जैसे जैसे लोग करप्ट होते गए, आप देखेंगे इजराइल के जो जितने भी दो भागों में, मैंने पहले बताया था, इजराइल दो भागों में बटा था कि उत्तरी राज्य और दक्षिणी राज्य। जो उत्तरी राज्य के जितने भी राजा थे सबके अंदर किंगली अनॉइंटिंग थी, अभिषेक राजा का था, लेकिन उनके अंदर पवित्रता नहीं थी, प्रोफेटिक अनॉइंटिंग और प्रीस्ट अनॉइंटिंग उनके अंदर नहीं थी, क्योंकि वो पाप करते गए और परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर की उपस्थिति उनके अंदर कम होती चली गई। लेकिन हम जब यहूदा के राजा के बारे में देखते हैं, क्योंकि क्रॉनिकल में, इतिहास में यहूदा के राजा के बारे में वर्णन है और इजराइल के राजा के बारे में वर्णन बाइबल ने नहीं किया, क्योंकि उनके काम अच्छे नहीं थे। सिर्फ यहूदा के राजा जो अच्छे थे, 50% अच्छे थे, जिन्होंने अच्छे काम किया, परमेश्वर उसको इतिहास में क्रॉनिकल उनका वर्णन है। तो जो दाऊद की अनॉइंटिंग थी, जो दाऊद के अंदर अभिषेक था, जो परमेश्वर की हुजूरी थी, जो परमेश्वर की सामर्थ्य थी, एक पाप के कारण घटती चली गई। फिर इसके बाद हम जब देखते हैं तो ऐसा एक राजा आता है, जो अगर हम और आगे देखेंगे
तो जो हिजकिय्याह राजा होता है, हिजकिय्याह राजा के अंदर भी तीनों अनॉइंटिंग देखने को मिलती है, तीनों अभिषेक देखने को मिलते हैं, जिसका वर्णन यशाया 32 में है। देखो एक राजा धर्म से राज करेगा और राजकुमार न्याय हुकूमत करेंगे, हर एक मानो आंधी से छिपने के स्थान और बौछार से आड़ होगा, और निर्जल देश में जल के झरने और तृप्त भूमि में बड़ी चट्टान की छाया। यहाँ पर एक धर्मी राजा के बारे में बताया गया है, जबकि उस समय हिजकिय्याह राजा आया भी नहीं था, और यशाया ने हिजकिय्याह राजा को, उसके हम लोग देखते हैं हिजकिय्याह राजा आता है, आहाज का लड़का हिजकिय्याह होता है, और उस समय आहाज राजा राज कर रहा होता है, और यशाया दर्शन देखता है। यानी कि हिजकिय्याह राजा और उसके साथ के जो लोग हैं, एलकीमा और जो मंत्री थे, शेबना जो मंत्री थे, वो सारे धर्मी थे, वो राज करता है, और उसने बहुत ही अच्छा यहूदा के सुधार के नाम काम करते, यानी कि अभिषेक था, उसके अंदर तीनों अभिषेक दिखते हैं हम। लेकिन अगर हमें प्रोफेटिकली देखें, अगर हम लोग उसको आगे देखें, तो ये मसीह, यीशु मसीह की ओर ये इंगित करता है। कि क्या इंगित करता है? और इसी से रिलेटेड हम लोग देखेंगे भजन संहिता 110 में 10 के 2 से 4 में परमेश्वर क्या कहता है। हम लोग ये अनॉइंटिंग के बारे में देख रहे हैं। यहोवा ने शपथ खाई और ना पछताएगा, तो मलकीजेदेक की रीत पर सदा का याजक है। यानी कि जो आने वाला था वो मलकीजेदेक की रीत पर सदा काल का, जिसके हाथ में राजधन रहेगा और धर्म से न्याय करेगा, और उसके अंदर तीनों अनॉइंटिंग होगी, यानी कि याजक का अभिषेक होगा, और उसके अंदर भविष्यवक्ता का अभिषेक होगा, और राजा और प्रोफेटिक यानी कि दर्शी का अभिषेक होगा। वो कौन होगा? जो अनॉइंटिंग जो डिवाइड हो गई थी, जो लॉस्ट हो गई थी राजाओं के द्वारा, वो फिर कम रिस्टोर करेगा यीशु मसीह। हिज अनॉइंटिंग वुड बी सो ग्रेट, ही वुड बी नोन एज द अनॉइंटेड वन। उसकी जो है अभिषेक इतना ज्यादा होगा कि वो अभिषिक्त कहलाएगा। यीशु मसीह का मतलब है अभिषेक, यीशुआ अभिषेक, सदाकाल का महायाजक। इसका हम स्क्रिप्चर से भी देखते हैं। अब मैं फिर इसका रिलेट करूंगा अनॉइंटिंग जो अभिषेक है कैसे हमारे अंदर फ्लो करती है। इब्रानी के 1:9 में लिखा है, तेरे परमेश्वर ने तेरा सबसे बढ़ के हर्ष रूपी तेल से अभिषेक किया है। इब्रानी के 3:1 में, हिब्रूज 3 के चैप्टर 1 में लिखा है कि परमेश्वर यीशु हमारा महायाजक है, हाई प्रीस्ट है। प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय के 14वीं लाइन में लिखा है, रेवलेशन 17:14 सेज, जीसस इज किंग ऑफ किंग, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स। हालेलुया, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। और मत्ती का 28:18 में लिखा है कि हैज बीन गिवन ऑल अथॉरिटी एंड पावर। परमेश्वर के पास, यीशु के पास सारी अधिकार और सारी सामर्थ्य की शक्तियां हैं। अगर हम लोग कुरिन्थियन, अब मैं इसका समअप करूंगा कि पहला कुरिन्थियन पहला अध्याय की 30वीं लाइन अगर हम पढ़ें तो उसमें ऐसा लिखा है, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म, पवित्रता, छुटकारा। जो हाई प्रीस्ट है, जो हमारा राजाओं का प्रभु को प्रभु है, वो यीशु मसीह है। और वो जब उसका अभिषेक हुआ, उसका ट्रिपल अनॉइंटिंग हुई, जो हर्ष रूपी तेल जो उसके अंदर जो उड़ेला गया, वो कैसे उड़ेला गया हम लोग देखते हैं भजन संहिता 133 का 2 पढ़ेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। उसमें क्या लिखा है, तो उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था, उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। हारून के सर से, यानी कि जो पहले पुराने समय में जब अभिषेक करते थे, यानी कि जब जिसको तीनों पावर, नंदी का अनॉइंटिंग जो अभिषेक पावर जो थे, तीनों पावर जो देते थे, उसके लिए तेल से अभिषेक करते थे। और जब अभिषेक अगर सर पे तेल डालेंगे तो क्या होगा, वो यहां से बह करके दाढ़ी से होता हुआ पूरे शरीर में जाएगा। हालेलुया। यानी कि हमारा महायाजक यीशु मसीह है, और जब उसको परमेश्वर ने अभिषेकित किया है, परमेश्वर ने उसको अनॉइंट किया है, तो यानी कि परमेश्वर यीशु के सर से जो है अभिषेक जो है पूरे सर से लेके सब पूरे अंगों में, हाथों में, हाथों में और गाल में, मुंह में, और यहाँ पर पूरा छाती से होकर पूरा नीचे तक परमेश्वर का अभिषेक, यानी कि पूरे शरीर में बह रहा है। कौन? यीशु मसीह हमारा महायाजक। हारून के ऊपर अगर तेल डालेंगे और यीशु मसीह को लेते हैं तो यीशु मसीह का जो अभिषेक है, सबको मालूम है यीशु मसीह, जो मैंने वचन पढ़े उससे सिद्ध होता है कि यीशु मसीह में तीनों अनॉइंटिंग है। जो अनॉइंटिंग चली गई थी, जो टूट गई थी, यीशु मसीह ने आकर के फिर से रिस्टोर करी, अभिषेक फिर से रिस्टोर किया, और यीशु मसीह से वो अभिषेक सर से लेके बह रहा है। अब वो अभिषेक चर्च में, कलीसिया में और लोगों में कैसे बह रहा है, हम लोग एक वचन से देखेंगे। तो आप लोग ये नहीं कहेंगे कि अभिषेक नहीं है, अनॉइंटिंग नहीं है, प्रेजेंस फील नहीं हो रही है, अगर आप ये बात क्लियर हो जाएगी तो। पहला कुरिन्थियन 12:27 लिखा है कि हम लोग मसीह के, वी आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, हम मसीह के अंग हैं, शरीर हैं। और अगर एफिशियन 1:22 पढ़ेंगे तो हमको चर्च, हम लोग क्या है,
हम लोग सब मिल करके, अगर चर्च क्या होती है, चर्च एक कंक्रीट नहीं है, एक दीवार नहीं है, पत्थर नहीं, चर्च क्या है, जब चर्च क्या होता है, जब मत्ती का 18-19 लिखा है, जहाँ 2 या 2 से अधिक लोग इकट्ठा होते हैं, उनके बीच में होता है, यानी कि जब 2 या 2 से लोग इकट्ठा होते हैं यीशु मसीह के नाम से, तो एक चर्च बन जाता है। और वो जो चर्च है उसका सर कौन है? एफिसियन पहला अध्याय के 22वें में लिखा कि यीशु मसीह उस कलीसिया का, उस चर्च का हेड है, यानी कि हम उस हेड के अंग हैं। वी आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, 1 कोरिन्थियन 12:22 के 27 के हिसाब से हम लोग उसके अंग हैं। इब्रानी हिब्रूज 3 के पहले में क्या लिखा कि यीशु मसीह हमारा महायाजक का अभिषेक है, जो ऑयल है, जो अभिषेक है, जो तीनों अनॉइंटिंग है, यानी कि जो याजक का अभिषेक है, जो दर्शी का अभिषेक है, जो राजा का अभिषेक है। अगर हमारे यीशु मसीह जो सर है, उनके सर से अगर निकल रहा है, और उनकी देह कौन है? देह हम लोग हैं। तो वो अभिषेक कहाँ जा रहा है? कलीसिया में, हम लोग के ऊपर जा रहा है। हालेलुया। यानी कि यीशु मसीह हमारे सर है, हम उसकी देह हैं। तो यानी कि हम जब सर अभिषेकित है, तो उसके जो अंग अभिषेकित क्यों ना होंगे? यानी कि वी आर आल्सो अ पार्टिकर ऑफ द अनॉइंटिंग, दैट इज ट्रिपल अनॉइंटिंग, यानी कि हम लोग को प्रोफेटिक का भी, दर्शी का भी अभिषेक हम लोग के अंदर नए नियम में, और हम लोग के अंदर याजक का अभिषेक है। हम लोग याजक क्या है? पुराने नियम में मेल बलि और पाप बलि, अन्न बलि, दोष बलि, ये सब चढ़ाते थे याजक जो करता था। अभी क्या है? अभी हम लोग क्या बलि चढ़ाते हैं? अभी हम लोग अपने शरीर की जितनी भी गंदगी, यानी कि अपने खराब विचार, अपने पाप, अपनी क्रेविंग, अपने लस्ट, आंखों के सुख, जीव का घमंड, दुनिया के सारी चीजें हम लोग कहाँ है? संडे आकर के चर्च में आकर के हम लोग वेदी पे चढ़ाते हैं। रोमन्स के 12 में कि परमेश्वर को, रोमन्स के 12:1 में लिखा है कि अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर की भावता, और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यानी कि तुम्हारा जो लिविंग, तुम्हारे अंदर जो थॉट प्रोसेस है, जो तुम्हारे अंदर जो विचार है, जो गंदे विचार है, उनको तुम ऑफर करो। परमेश्वर पैसा देने के लिए नहीं बोला, परमेश्वर बोल रहा है कि बलिदान चढ़ाओ, यानी कि तुम याजक हो। यानी कि अपने ज्योति जेलस है, जो एक ईर्ष्या की ढाल जो ईर्ष्या की जड़ निकलती है, जो ऐसी बातें निकलती है, जो कोविडनेस है, जो हिपोक्रेसी है, जो दिखावा है, यानी सच्चाई से प्रेम करो। परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर आत्मा से, जो प्रेम से, जो आत्मा से जो भक्ति करने वाले हैं, उनको ढूंढ रहा है। यानी कि वो तुम चढ़ो, वो अल्टर पे दो। तो हम याजक भी हैं, और अभी कोई याजक नहीं आएगा जो तुम्हारे लेकर के दोष बलि, को तुमने कुछ पाप किया चढ़ाई। अभी तुमको ही चढ़ाना है अपने जो लिविंग, अपने जो थॉट्स प्रोसेस है, जो जिंदा चलते रहते हैं उनको। और तुम प्रोफेट भी हो, यानी कि उस अभिषेक से, यीशु मसीह का अभिषेक, तुम एक दर्शी का अभिषेक है। यानी और साथ में परमेश्वर यीशु मसीह कहता है मत्ती 28:18 में कि सारा अधिकार मुझे दिया गया, यानी कि जो अधिकार आपके अंदर है, यानी कि दान से लेकर बशेरबा तक, यानी कि जूदा से लेकर समारिया तक परमेश्वर के लिए विटनेस करना, यानी कि यहाँ से लेकर के संसार के अंत तक आपको परमेश्वर का विटनेस करना है, अपने गवाही देनी है। और परमेश्वर के नाम पे तुम सर्पों को कुचलोगे, बिच्छुओं को रौंदोगे, और अन्य भाषा बोलोगे, ऐसा परमेश्वर ने कहा मरकुस 16 में। ये नए विश्वासिक चिन्ह, यानी कि तुम्हारी जो बात है, तुम्हारे मुंह से एक बात जो निकलेगी, वो असफल नहीं होगी। दैट विल ब्रिंग फॉर द रिजल्ट एंड मल्टीप्लाई द थिंग व्हिच यू होप्ड फॉर, जो वो चीजें बनाएगी जो तुमने सोची है और जो तुमने कही है, यीशु के नाम। वी कैन पार्टेक सेम अनॉइंटिंग दैट वाज अपॉन हिम। हम लोग वही सेम अभिषेक जो है, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की हुजूरी हम अंदर सेम वही है जो यीशुआ के साथ। अब उस लेटर की एक बात करते हैं। जो लेटर है, जो बड़ा मर्चेंट था, जो छोटे मर्चेंट के लेटर 10 दिन के बाद भेजता है, वो पवित्र आत्मा है, वो सील है, पवित्र आत्मा का अंदर सील लग गई है, वो पावर आ गई है, और वो हमारे यीशु, और वो क्या है? डिपॉजिट इनहेरिटेंस है हमारे अंदर। यानी कि हमको क्या है? हम लोग को छोटा मिला अभिषेक, यानी कि पूरा अभिषेक कब मिलेगा? जब हम यीशुआ के साथ। हम लोग क्या कुछ होंगे हम नहीं जानते। जब सर्व सिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा, और हम उसको आंखों से देखेंगे। यानी कि हमारे पास जो भी है अभिषेक है, जो भी है, जितना भी परमेश्वर हमको ठहराया है, हमको उसके लिए काम करना। और अभिषेक कहता है लिविंग वाटर्स तुम्हारे अंदर, उस यानी कि जब हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहते हैं, यानी कि अगर हम टैप में, अगर हम एक ट्यूब लगा देते हैं, नली लगाते हैं, तो आपने देखा, और वहां दूसरी तरफ एंड में आप गार्डन में पानी ऐसा से आप सींच सकते हो। यानी कि दोनों तरफ ब्लॉकेज नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ ब्लॉकेज है तो पानी नहीं आएगा, और इस एंड में ब्लॉकेज है तो पानी नहीं आएगा। यानी कि दो एंड खुले रहने चाहिए। यानी कि हम अगर मसीह से कनेक्ट हैं और हमारे अंदर कोई ब्लॉकेज नहीं है, अगर हम सही हैं, हम पवित्र हैं, हम परमेश्वर की प्रेम करते हैं, उसकी बातों को मानते हैं, तो परमेश्वर का अभिषेक हमारे चारों तरफ जाएगा। वो अभिषेक है जो हमें धर्मी जीवन जीने में मदद कर रहा है। वो अभिषेक है जो दुष्ट आत्मा निकालता है। वो अभिषेक है जो थके हुए, जो बंधुआ है, उनको आजाद करता है। वो अभिषेक है जो सुसमाचार फैलाता है इस दुनिया, दुखी दुनिया में। वो अभिषेक है जो मुर्दों को जलता है। वो अभिषेक है जो बीमारों को चंगा करता है। वो सेम अनॉइंटिंग जो है हमारे अंदर फ्लो कर रही है यीशु मसीह के द्वारा।
यानी कि वही अनॉइंटिंग, वो अभिषेक है जो पवित्र अभिषेक है, जब पूरा होगा, जब हम लोग उसकी आज्ञा को मानेंगे, उसकी बातों को मानेंगे, तब परमेश्वर का पवित्रता हमारे अंदर बना रहेगा, परमेश्वर का अभिषेक हमारे अंदर बना रहेगा। परमेश्वर हमारे जीवन में मैनिफेस्ट होगा जब हम उसकी बात मानेंगे, उससे प्रेम करेंगे। परमेश्वर, हम पिता पुत्र हमारे अंदर रहेंगे जब हम उसकी बात मानेंगे, और उसके प्रेम में। परमेश्वर बार बार कहता है, यूहन्ना के 14 और 15 आप देखेंगे, 15 से 16 में और 21 में और 23 में परमेश्वर ने कहा है कि तुम मुझसे प्रेम करोगे तो मेरी आज्ञा मानोगे। मैंने तुझे चुना है, तुमने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुझे चुना है ताकि तुम फल लाओ, ताकि तुम दुनिया में जाके सुसमाचार फैलाओ और मेरे लिए विटनेस करो। विटनेस बोले तो हमको हमको जो अपॉइंट किया गया परमेश्वर, जरूरी इसके लिए नहीं कि आप नौकरी छोड़ दो या काम धंधा बंद कर दो। परमेश्वर कहता है कि तुम्हें विटनेस करने से जहां तुम हो, जिस फैमिली में अगर तुम्हारा तारण होगा तो उस फैमिली में, उस मोहल्ले में, उस गली में परमेश्वर के लिए अपनी गवाही बताओ कि परमेश्वर तुम्हारे लिए जीवन में क्या क्या बड़े बड़े काम किए, वो अपनी गवाही दो। यानी कि परमेश्वर की जो सामर्थ्य, तुम्हारे पवित्रता का जो अभिषेक है, जो परमेश्वर की ट्रिपल अनॉइंटिंग है, जो तुम्हारा फ्लो कर रही है, वो परमेश्वर कहता है कि उसको बारे में तुम बताओ, अपने अभिषेक बताओ, अपने बारे में बताओ, अपनी गवाही बताओ। उसके लिए आपको अपनी नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं है, अपने काम छोड़ने की जरूरत नहीं है। उस काम करते करते भी आप परमेश्वर की सेवा कर सकते हो। परमेश्वर आपको इन सब वचनों से आशीष दे। आमीन।